हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर अपने लल्ला को मैं इत्र से थोड़ी सी मसाज कर लूंगी, उसके बाद उनके वस्त्र और श्रृंगार धारण करवाऊंगी। बहुत सारे भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, उनको घर पे लाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगी कि जहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में लड्डू गोपाल जी मिल जाएंगे और उनको आप अपने घर में ला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और इन लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही फलकारी होती है। तो ऐसे प्यारे से चमत्कारी लाला आपको कहाँ पर मिल सकते हैं, वही आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने के लिए जा रही हूँ। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी को घर पे लेकर के आते हैं ना, तो हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है और हम शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर एक प्यारे से लल्ला को देखते हैं और उनको हम घर पर ले आते हैं और हम उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लल्ला का कुछ सामान खरीदने के लिए फिर मार्केट में आते हैं तो हमें उनके साइज का कोई सामान नहीं मिलता है, जैसे कि उनकी पोशाक और जो उनकी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, उसमें से हमें कुछ भी सामान उनके साइज का नहीं मिल पाता है। तो इससे क्या होता है ना, मन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। मन में ऐसे भाव आने लगते हैं कि हम अपने लल्ला को अपने मन के भाव के अनुसार उनको कोई चीज धारण नहीं करवा सकते हैं, उनको वैसी पोशाक नहीं धारण करवा सकते हैं, उनको ऐसा श्रृंगार नहीं धारण करवा सकते हैं, क्योंकि जो घर पे विराजमान लल्ला हैं वो बहुत छोटे हैं। और ज्यादा छोटे जो लल्ला होते हैं उनके साइज का जो सामान है, जैसे पोशाक और श्रृंगार, मार्केट में मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सभी भक्तों का ऐसा भाव होता है कि उनका लल्ला, उनके लड्डू गोपाल बहुत सुंदर दिखाई दें, उनके लिए सुंदर सुंदर से वस्त्र लेकर के आए, उनका बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करें, जिससे कि हमारे लल्ला बहुत ही प्यारे लगे। अब क्या करते हैं, जैसे छोटे लल्ला हैं तो उनका श्रृंगार नहीं हो पाता है, तो बड़े लल्ला घर पे लाने की सोचने लगते हैं, बड़े लड्डू गोपाल जी को घर में लाने की सोचने लगते हैं। अब देखिए, इस तरह का सोचना भी कोई भी गलत बात नहीं है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप कितने ही बड़े लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर के आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ना, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं, जैसे कि घर पर छोटे लड्डू गोपाल जी की सेवा चली आ रही है और वो बड़े लड्डू गोपाल जी भी लेकर के आना चाहते हैं, लेकिन बड़े लड्डू गोपाल जी जब घर पर आ जाते हैं तो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को घर से बाहर निकाल देते हैं। उनको या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाते हैं या फिर किसी मंदिर में छोड़ करके आ जाते हैं। और वो नहीं जानते हैं कि इस तरह का कार्य करने से उन्होंने जो अब तक की सेवा की है अपने लड्डू गोपाल जी की, उन प्यारे से लल्ला की, वो सारी सेवा उनकी खराब हो गई है और अब उनको उस सेवा का कोई भी फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप के भागी भी बन गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एक हमारे रिलेशन में ही है, वो रोज प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदिर जाती थी। अब वो एक दिन जब वहाँ प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंची तो पंडित जी के हाथ में छोटे से लल्ला थे, छोटे से लड्डू गोपाल जी थे और पंडित जी उनको अपने हाथ में लेके सभी से पूछ रहे थे, क्या आप इन लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले जाओगे? ये कोई मंदिर में छोड़ करके चले गए हैं। तो वो लेडीज जाती हैं और जाकर के अपने पल्लू को ऐसे फैला लेती हैं और फैलाकर कहते हैं कि ना पंडित जी, आप ये गोपाल जी आप मुझे दे दीजिए, मेरे घर पे भी लाला हैं और अब ये दो भाई हो जाएंगे और मैं इनकी सेवा ऐसे ही करूंगी जैसे कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की करती हूँ। और पंडित जी ने भी बहुत खुश होकर उनको लड्डू गोपाल जी दे दिए और बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया और वो आज दोनों लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही प्यार से कर रही हैं। तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ है या मंदिर है या कोई भी नदी है, तो आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो आप ऐसे स्थानों पर लड्डू गोपाल जी को जरूर से देखें। आपको निश्चित ही लड्डू गोपाल जी मिलेंगे और आप उनको अपने घर पर लेकर के जाएं और उनको बढ़िया पंचमृत से स्नान कराकर उनको आसन दें और उनकी सेवा को शुरू करें। और आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी सेवा इतनी फलकारी होगी क्योंकि लड्डू गोपाल जी के अंदर प्राण पहले से ही आए हुए हैं, भाव पहले से ही हैं, लेकिन उनको घर से बाहर निकाल दिया है, इस तरह से उनको बाहर छोड़ दिया है। अगर आप ऐसे लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर के आते हैं तो आपके घर में लल्ला भी आ जाएंगे बिल्कुल फ्री में और आप है ना उनकी सेवा भी कर सकेंगे और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके लड्डू गोपाल जी आपको भाव भी देना शुरू कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं बाहर गई हुई थी तो वहाँ पर एक आंटी जी थी, उन्होंने हमारे श्याम सुंदर जी को देखा तो वो कहने लगी कि बिटिया आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो? तो मैंने बोला कि हाँ जी। तो वो कहती हैं कि आजकल लड्डू गोपाल जी की सेवा क्या है, लोगों ने फैशन जैसा बना लिया है और छोटे से लल्ला जो होते हैं घर पे उनको तो बाहर निकाल देते हैं और बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनकी ऐसी
ऐसी बात सुनकर मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ और मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं फिर उनसे बोलती हूँ कि नहीं आंटी जी, सभी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, छोटे और बड़े से कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आंटी जी कहती हैं कि नहीं, यहीं पास में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और आए दिन वहाँ पर छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी बैठे रहते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं। इस बात को सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा दुख हुआ और मैंने उनसे कहा कि अगर आप आगे से कोई भी लल्ला को वहाँ पर बैठा हुआ देखेंगी तो आप उनको उठाकर घर पे ले आना, आप उनका कुछ भी मत करना। जब मैं आऊँ तो आप मुझे बस लड्डू गोपाल जी दे देना। तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या इस तरह से हम जो पूजा सेवा करते हैं उसका कोई फल हमें मिलेगा? नहीं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी के साथ कभी भी ना करें। और देखिए, जो लोग हैं ना लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, पूरे दिल से करना चाहते हैं, उनको पूरे दिल से मानते हैं, तो आप इन्हीं स्थानों पर लड्डू गोपाल जी को ढूंढें। आपको ज़रूर से लड्डू गोपाल जी मिलेंगे और उनको आप अपने घर पर लेकर आएँ, अपने बेटे के जैसी उनकी देखभाल करें और उनकी सेवा करना शुरू करें। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। अगर आपके यहाँ पर इस तरह से लड्डू गोपाल जी आए हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्ण।